हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत अच्छा टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था पिछला, जिसमें मैंने बताया होगा कि लाइट जो होता है वो एक रे भी होता है और लाइट एक मैटर के फॉर्म में भी होता है। तो जब लाइट एक मैटर के फॉर्म में होता है तब लाइट पार्टिकल्स में कंसिस्टेड हो जाता है ना। लाइट जो होता है, लाइट पार्टिकल्स में कंसिस्टेड होता है। देखिए, लाइट किस में कंसिस्टेड होता है? पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। और इन्हीं पार्टिकल ऑफ लाइट को हम लोग फोटोन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन, ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक मेटल है और ये हमारा मेटल सरफेस है। ये हमारा क्या है? मेटल सरफेस। ये हमारा क्या है? मेटल सरफेस है ना, मेटल सरफेस। तो क्या है कि मेटल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सबसे ऊपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आना चाहते हैं। समझिएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस से बाहर आना चाहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर कब आएंगे? तब आएंगे जब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा बाहर निकलने के लिए। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहते हैं तो इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो ये इनको कैसे मिलेगी? तो ये जो सन है, ये जो सूर्य है, सूर्य से जो फोटोन निकल रही है वो क्या करेगी? वो हमारा यहाँ पर मान लीजिए फोटोन है ना। तो ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगी, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगी और ये बाहर इमिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कैसे हुआ? तो सन जो है, लाइट है, सन से जो लाइट निकल रही है वो लाइट फोटॉन्स के फॉर्म में बताए है ना। फोटॉन्स के फॉर्म में देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को एक पार्टिकल माना गया। क्या माना गया है? लाइट को पार्टिकल माना गया, जिसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सनलाइट है वो हमारा क्या है? वो हमारा इस तरह से फोटॉन्स के रूप में कंसिस्टेड है। तो यहाँ पर जो फोटॉन का एनर्जी है, ये जो फोटॉन का एनर्जी होगा, ये फोटॉन अपना एनर्जी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। फोटॉन अपना एनर्जी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, जिस कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाहर की ओर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से सभी फ्री जो फोटॉन होंगे वो अपना एनर्जी सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने पहले ही बताया कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस मेटल आयन या जो पॉजिटिव आयन है इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के वजह से, क्योंकि इनके और इनके बीच क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि बताए थे ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चूँकि अट्रैक्टिव फोर्स लगने बाद मेटल के अंदर आने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं कि उनको रहना ही पड़ रहा है। तो ऐसे केस में तो उनके पास कोई बाहरी सपोर्ट होना चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए जेल में कोई कैदी बंद है, अब कैदी उस जेल से बाहर निकलना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसको कोई बाहर का सपोर्टर होगा तब ना उस कैदी को जेल से बाहर निकालेगा,
तो यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैदी के समान है, ये इसकी वजह से जो है ये इसको कैद करके रखा हुआ, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कैद करके रखा हुआ ये फोर्स। तो इनको बाहर निकालने के लिए बाहरी सपोर्टर की ज़रूरत है। तो बाहरी सपोर्टर की ज़रूरत है, तो ये बाहरी सपोर्टर कौन होगा? फोटोन की एनर्जी ही बाहरी सपोर्टर है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगी मेटल सरफेस से। ठीक है, तो इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जब फोटोन अपना एनर्जी इसको देगा तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। उस मिनिमम एनर्जी को किसके नाम से जानेंगे? वर्क फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ना, है ना, एक सेकेंड, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द मिनिमम, देखिए मैं लिख रहा हूँ, द मिनिमम एनर्जी required to free electrons to come out of the मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए, है ना, इज नोन एज दी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, ये होता है। और एक और बात कि द फेनोमेनन ऑफ इमिशन of free electrons, है ना, in order to come out of the metal surface, यानी मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर आने की घटना is called the photoelectric emission, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन हुआ, यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी में और भी आगे टर्म हम लोग देखेंगे, जैसे कि थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी और भी फर्दर, जैसे कि ऑब्जर्वेशन वगैरह। फ़िलहाल ये वीडियो हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के टॉपिक के ऊपर बनाया था। ठीक है, तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? तो मेटल सरफेस से, देखिए मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो फेनोमेनन है, जो घटना है, उसी को फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के नाम से जानेंगे। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।